क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़का जो बचपन में दूसरों से अलग समझा जाता था, वो कैसे अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल देता है। ये कहानी है इलन मस्क की, एक ऐसा नाम जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को आने वाले कल का हिस्सा बना दिया, स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष को इकोनॉमिकल बनाया और एस के जरिए डिजिटल दुनिया की परिभाषा बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी इस सफलता की जड़ें कहाँ से शुरू हुई? अगर नहीं तो पहले पार्ट 1 देखना ना भूलें, जहाँ उनके शुरुआती संघर्ष और बड़ी सोच की झलक मिलती है। और अब इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे टेस्ला, स्पेसएक्स और एस के पीछे छिपे वो रहस्य जो उन्हें इस सदी का सबसे बड़ा इनोवेटर बनाता है। ये सफर है जुनून, निडरता और असंभव को संभव बनाने का। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। इलन मस्क की टेस्ला यात्रा एक यूनिक और इंस्पिरेशनल कहानी है, जिसने न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्रों में क्रांति लाई है बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बदल दिया है। साल 2003 में स्थापित टेस्ला मोटर्स की शुरुआत मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी, लेकिन कंपनी को असली पहचान तब मिली जब इलन मस्क ने साल 2004 में इसमें निवेश किया और बाद में सीईओ बने। इलन मस्क का अप्रोच स्पष्ट था। वे चाहते थे कि टेस्ला न केवल एक कार निर्माता हो बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए एक समाधान प्रदान करने वाला ब्रांड बने। टेस्ला ने साल 2008 में अपना पहला व्हीकल रोस्टर लॉन्च किया, जो एक हाई परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। रोस्टर ने न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता को साबित किया बल्कि ये भी दिखाया कि ये कार तेज और आकर्षक हो सकती है। इसके बाद साल 2012 में मॉडल एस का लॉन्च हुआ, जिसने सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए कई सारे रिवॉर्ड जीते। इलन मस्क ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि टेस्ला की कार्स न केवल पर्यावरण के अनुकूल हो बल्कि ये ड्राइविंग के अनुभव को भी बेहतर बनाए। साल 2015 में मॉडल एक्स एसयूवी आई, जो अपने अनोखे दरवाजों और सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जानी गई। लेकिन टेस्ला का सबसे बड़ा कदम साल 2017 में मॉडल 3 के लॉन्च के साथ आया, जो एक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार थी। मॉडल 3 ने न केवल बिक्री के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बना दिया। टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन पर आधारित है। कंपनी ने अपनी प्रीमर फैक्ट्री में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विकसित की है, जिसमें रॉ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम शीट को विशेष मशीन द्वारा काटा जाता है और फिर विशाल हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा शरीर की पैनल में ढाला जाता है। टेस्ला ने गीगाकास्टिंग नामक एक नई टेक्निक भी अपनाई है, जिसमें बड़े कंपोनेंट जैसे व्हीकल के नीचे के हिस्से को सिंगल पीसेस के रूप में ढाला जाता है। ये विधि असेंबली को सरल बनाती है और कॉस्ट को कम करती है। इसके अलावा टेस्ला का ध्यान वर्टिकल इंटीग्रेशन पर है, जिसका मतलब है कि कई कंस्टिट्यूएंट जैसे बैटरी और मोटर्स को कंपनी खुद बनाती है। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस में सुधार होता है और क्वालिटी पर कंट्रोल रखा जा सकता है। इलन मस्क ने हमेशा से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया है और इसके लिए उन्होंने कई बार प्रोडक्शन गोल को चुनौती दी है। हालांकि टेस्ला की यात्रा आसान नहीं रही। कंपनी ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें प्रोडक्शन में देरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मार्केट कंपटीशन शामिल है। लेकिन इलन मस्क की दृढ़ता और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट ने इन सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। उन्होंने न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ाई बल्कि पूरे इंडस्ट्री को सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया। टेस्ला ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी ब्रांड इमेज को भी मजबूत किया है। कंपनी ने न केवल कार्स की बिक्री बढ़ाई बल्कि एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे पावरवेल और सोलर रूफ भी पेश किए हैं। साल 2016 में सोलर सिटी का अधिग्रहण करके टेस्ला ने एनर्जी सेक्टर में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और अपने कस्टमर को टोटल एनर्जी समाधान प्रदान करने का गोल्स रखा। आज टेस्ला केवल एक कार निर्माता नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई है जो सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में काम कर रही है। उनकी कार्स आज न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि हाईएस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड पर भी खरी उतरती है। इलन मस्क की लीडरशिप और उनके द्वारा अपनाई गई इनोवेशन की कल्चर ने टेस्ला को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे रखा है। इस प्रकार टेस्ला का निर्माण सिर्फ टेक्निकल अचीवमेंट का कलेक्शन नहीं है, ये एक अप्रोच है जो फ्यूचर की ओर देखता है। इलन मस्क ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज टेस्ला न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रतीक है बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स भी है जो सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर रहे हैं। इलन मस्क ने साल 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की थी। उनका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना और अंततः मानवता को मंगल ग्रह पर बसाना था। इलन मस्क का मानना था कि यदि मानवता अन्य ग्रह पर नहीं बसी तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। स्पेसएक्स का पहला प्रोजेक्ट फाल्कन 1 रॉकेट था, जिसने छोटे उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि पहले 3 लॉन्च असफलता रहे। ये समय इलन मस्क के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में फाल्कन 1 ने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया, जो स्पेसएक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। फाल्कन 1 की सफलता के बाद
बाद स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। फाल्कन 9 को रीचेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की कॉस्ट को काफी कम किया जा सके। रीचेबल का विचार स्पेसएक्स के विकास का मुख्य आधार बना। कन्वेंशनल रॉकेट्स का उपयोग एक बार होता है और फिर वे नष्ट हो जाता है, जिससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इलोन मस्क ने सोचा कि यदि रॉकेट्स के पहले चरण को रीयूज किया जा सके तो ये अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सस्ती और सुलभ बना सकता है। साल 2015 में फाल्कन 9 का पहला चरण सफलतापूर्वक समुद्र में स्थित ड्रोनशिप पर लैंड हुआ। ये घटना स्पेस इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी क्षण थी और इसे रॉकेट लैंडिंग कहा गया। इस सफल लैंडिंग ने स्पेसएक्स को न केवल टेक्नोलॉजी सफलता दिलाई बल्कि इसे अन्य कंपनियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना दिया। साल 2020 में स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन नामक स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से नासा के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च किया। ये अमेरिका से 2011 के बाद पहला मानव मिशन था और इसे डेमो 2 नाम दिया गया। 30 मई 2020 को हुई इस लॉन्च ने इतिहास रच दिया। क्रू ड्रैगन ने 2 नासा एस्ट्रोनॉट बॉब बेहंकेन और डॉग हर्ली को इस पर सफलतापूर्वक पहुंचाया। ये न केवल स्पेसएक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी बल्कि यूएस स्पेस प्रोग्राम के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण थी। स्पेसएक्स का अगला बड़ा प्रोजेक्ट स्टारशिप है, जो भविष्य की इंटरप्लानेटरी ट्रैवल का आधार बनेगा। स्टारशिप को पूरी तरह से रीचेबल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना है। स्टारशिप लगभग 120 मीटर लंबा होगा और इसमें 100 से अधिक पैसेंजर को जाने की क्षमता होगी। इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि ये पृथ्वी से मंगल तक और वहां से वापस आने में सक्षम हो सके। स्पेसएक्स ने स्टारशिप के कोई प्रोटोटाइप बनाए हैं और इनकी परीक्षण उड़ान भी शुरू कर दी है। हालांकि इन परीक्षण में कोई चुनौतियां आई है, लेकिन इलोन मस्क का विश्वास है कि वे अंततः सफल होंगे। इलोन मस्क और स्पेसएक्स ने अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया है। इनमें टेक्नोलॉजी बाधाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और रेगुलेटरी अप्रूवल से संबंधित मुद्दे शामिल है। स्टारशिप जैसी जटिल प्रोजेक्ट में टेक्निकल समस्याएं आम है। कई बार परीक्षण उड़ान में विफलताएं हुई है, लेकिन इलोन मस्क ने हमेशा इन विफलताओं से सीखने पर जोर दिया है। इलोन मस्क का लक्ष्य केवल मंगल ग्रह तक सीमित नहीं है, वे चंद्रमा पर भी मिशन भेजने की योजना बना रही है। नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर लौटने की योजना बनाई है, जिसमें स्पेसएक्स की यह सहायता ली जाएगी। स्पेसएक्स ने नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए अपने स्टारशिप रॉकेट को चुना है। ये मिशन चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रकार इलोन मस्क की स्पेसएक्स यात्रा केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक सीमित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने कम्युनिकेशन के तरीके को बदल दिया है। आइए जानते हैं इलोन मस्क की और एक रहस्य को जो ट्विटर को एक्स में बदल दिया। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को जैक डॉर्से, निकोलस बिस्टोन और इवन विलियम्स द्वारा की गई थी। इसका पहला ट्वीट जैक डॉर्से ने किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ट्विटर का उद्देश्य लोगों को छोटे संदेश भेजना और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना था। ट्विटर ने अपने पहले कुछ वर्षों में तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की। साल 2007 में इसे SXSW फेस्टिवल में व्यापक रूप से पेश किया गया, जिससे इसकी पहचान बढ़ी। साल 2022 में इलोन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की घोषणा की। उनका लक्ष्य प्लेटफॉर्म को स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर पूरा निर्माण करना था। इलोन मस्क ने कहा कि ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोग स्वतंत्रता रूप से विचार शेयर कर सके। इलोन मस्क के एजुकेशन के बाद ट्विटर में कई बदलाव किए गए। उन्होंने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की, प्लेटफॉर्म को नए फीचर्स पेश किए और कुछ नीतियों में बदलाव किया। साल 2023 में उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया। ये कदम न केवल नाम परिवर्तन का प्रतीक था, बल्कि ये प्लेटफॉर्म के लिए नई दिशा भी दर्शाता। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य एक्स को एक व्यापक सेवा प्लेटफॉर्म बनाना है, जो पेमेंट, ट्रैकिंग और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को शामिल करेगा। एक्स अब केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, बल्कि इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जहां लोग न केवल संवाद कर सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल लेनदेन भी कर सकते हैं। तो अब जब आप अपने ट्विटर को एक्स के नाम से बुलाते हैं, तो समझ लीजिए ये इलोन मस्क के विजनरी माइंड के एक और रंग है। तो दोस्तों, ये थी उनकी जीवन की कहानी। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इलोन मस्क का सफर आपको ये सिखाता है कि कभी भी हार मत मानो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।